जो आज हम वीडियो देखने वाले हैं वो है गौरव ठाकुर के यूट्यूब चैनल की वीडियो इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 14 अगस्त 1947 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन उस दिन एक और दुखद घटना हुई जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। पंजाब का बंटवारा। वो पंजाब जो 1947 में तो ऐसा जो एक ही इलाका था, और आज ये कुछ जहाँ एक कम्युनिटी रहती थी मेजॉरिटी। आज की तारीख में ये इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब से 3 गुना छोटा है। ओह माय गॉड। लोग आज का वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि आज होगा एक बैटल, एक मुकाबला बिटवीन इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। चलो देखते हैं कौन जीतता है। ज्यादा एडवांस्ड है एंड लास्टली कौन सा पंजाब रहने के लिए सबसे बाप है। तो चलो शुरू करते हैं मुकाबला और देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। सो अब इस बैटल का फर्स्ट राउंड है लाइफस्टाइल, यानी बेसिकली कौन से देश का पंजाब किसी भी इंसान के रहने के लिए अच्छा है, ज्यादा प्रेफरेबल है। एक इंसान के अच्छे स्टेट में रह पाने के लिए 4 मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंशियल होते हैं। फैक्टर नंबर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI कहते हैं। नाउ HDI बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसके बेसिस पर कंट्रीज और स्टेट्स को डिफरेंट टायर्स में क्लासिफाई किया जाता है। और ये HDI बना है 3 एलिमेंट से। पहला है वहां का एजुकेशन, दूसरा है वहां शिक्षा बहुत जरूरी है, इनकम यानी कि इंडिविजुअल सिटीजन का एवरेज इनकम, और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ऑन एन एवरेज वहां के सिटीजन कितने साल की जिंदगी जी रहे हैं। अब HDI वाइज इंडियन पंजाब का स्कोर है 0.700 एंड पाकिस्तानी पंजाब का स्कोर है 0.732। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। आई नो दोनों का पॉइंट काफी 19-20 है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें ना तो इंडियन पंजाब का एरिया अराउंड 50,000 स्क्वायर किलोमीटर और वहां का पॉपुलेशन है अराउंड 2 करोड़। अदर हैंड पाकिस्तानी पंजाब का एरिया अराउंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, वहां का पॉपुलेशन है अराउंड 9 करोड़। 3 गुना आबादी। Larger area and higher population means higher resources, right? And also its allocation. लेकिन इन पैरामीटर्स में दोनों भी स्टेट्स में इतना स्टॉन्च कॉन्ट्रास्ट होने के बावजूद इन दोनों का HDI ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन हमारा पंजाब आज शायद इतना ही आगे हो जाता अगर इंडियंस के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी ना होती, क्योंकि 2016 के 43.4% से आज 2021 में एम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 36.86% हो चुका है। साथ ही इंडियन पंजाब तो इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप स्टेट के लिस्ट में भी नहीं आता। मगर इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है ना, स्टार्टअप इंडिया पंजाब यात्रा के तहत स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देना स्टार्ट किया है, और ये इसीलिए ताकि सोसाइटी की नॉलेज, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले। पर इंडियन पंजाब के जीतने की एक और एक वजह है HDI पैरामीटर नंबर 1 एजुकेशन। शिक्षा। पाकिस्तानी पंजाब में स्टूडेंट्स को गलत एजुकेशन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उनकी हिस्ट्री में कई सारी चीजें कंप्लीटली झूठ है, गलत होती है, मिसरिप्रेजेंटेड होती है। जैसे कि रॉन्ग फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पाकिस्तान 711 AD में सिंध कॉन्क्वेस्ट के बाद से एग्जिस्ट करता था। ये कब हुआ? नाउ पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान कब पैदा हुआ था। 1947 में पैदा हुआ था। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया के हारने और टेरिटरीज लूज करने के बाद इंडिया UN के पास जाकर सीज फायर के लिए रोने लगी, और फिर जाके पाकिस्तान ने दरिया दिली दिखाते हुए इंडियन टेरिटरीज को वापस किया। रॉन्ग फैक्ट नंबर 3, ड्यूरिंग पाकिस्तान पाकिस्तानी मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स की हेल्प कर रहे थे और इंडियन हिंदूज मुस्लिम्स पर सिर्फ एट्रोसिटीज क्रिएट कर रहे थे, जबकि दोनों तरफ से वायलेंस इक्वल था, इफ नॉट पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा। रॉन्ग फैक्ट नंबर 4, 13th सेंचुरी में पाकिस्तान सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल तक फैला था, लेकिन बाय 16th सेंचुरी पाकिस्तान ने पूरे इंडिया को ही कॉन्कर कर लिया। ये कब हुआ? हर कोई जानता है ऐसा कभी हुआ नहीं। So anyway, coming back to our comparison, अब एक स्टेट में एक डिसेंट लाइफ बिताने के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, which is our factor number 2. So infrastructure wise, इंडियन पंजाब में अर्बनाइज्ड एरिया करीब 37.49% है, बट पाकिस्तानी पंजाब में यह है अराउंड 36.71%। सो यहाँ पर इंडियन पंजाब 1% ज्यादा अर्बनाइज्ड है, मतलब यहाँ पर थोड़े बेटर अर्बन फैसिलिटीज अवेलेबल है। फैक्टर नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया से हल्का कम अर्बनाइज्ड होने के बावजूद पाकिस्तानी पंजाब में आज की तारीख में मेट्रो ट्रेन्स और बस सर्विसेज अवेलेबल है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडियन पंजाब में शुरू नहीं हुई है। जल्दी हो जाएगी, यहाँ पर अभी तक सिर्फ लोकल इंडिया ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल है। सो दिस पॉइंट डेफिनेटली गोज टू पाकिस्तानी पंजाब। फैक्टर नंबर 4 क्राइम रेट। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पंजाब पुलिस, दिसंबर 2021 में वहां क्राइम रेट 44% डिक्रीज हुआ और ओवरऑल सिर्फ 44,000 केसेस रजिस्टर हुए। और वहीं 2013 की एक रिपोर्ट ने बताया पाकिस्तानी पंजाब के 29 लाख पॉपुलेशन
ड्रग कंजम्पशन में इन्वॉल्व है। Too On the much. other hand, इंडियन पंजाब में क्राइम रेट्स 13% इंक्रीज हुआ है, जिससे ओवरऑल रजिस्टर्ड केसेस का काउंट 82,000 क्रॉस कर चुका है। बट इंडियन पंजाब में ड्रग कंज्यूमिंग पॉपुलेशन ओनली एड्स अप टू 8.6 लाख एंड कुछ टाइम में सरकार कदम उठा रही है, ये भी कम हो जाएगा इंडियन पंजाब का। सो क्राइम के रेट में पाकिस्तानी पंजाब विंस, whereas लो ड्रग कंजम्पशन की रेस में इंडिया पंजाब विंस। wins. बट ओवरऑल इन सभी पॉइंट्स के विनर्स को जोड़कर पाकिस्तान गॉट 2 विंस एंड इंडिया आल्सो गॉट 2 विंस। मतलब लाइफस्टाइल वाले राउंड में वी हैव अ ड्रॉ। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड राउंड व्हिच इज इकोनॉमी। अब इस राउंड में विनर टाइटल पाने के लिए दोनों पंजाब्स को दिखाना पैसा होगा किसके कि पास कौन है, पैसा। कितना अमीर है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ओवरऑल जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द स्टेट्स। सो Pakistani Punjab contributes 60% to its GDP and Indian Punjab only contributes 2.683% to its GDP। मतलब पाकिस्तानी पंजाब का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इसीलिए पाकिस्तानी पंजाब विंस। पर ऑफ कोर्स पाकिस्तानी पंजाब जीडीपी कंट्रीब्यूशन के साथ लैंड एरिया में भी इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा ये है, भी ध्यान रखने वाली And बात है, mostly लैंड दोनों एरिया। भी पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही टिकी हुई है। सो चलो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। पाकिस्तानी पंजाब का पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन 19% है और इनके मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो है व्हीट एंड कॉटन। लेकिन इंडियन पंजाब के उससे 3 गुना स्मॉलर साइज के बाद भी इसका एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन 27.26% है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स है व्हीट एंड राइस। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें हम कह सकते हैं काइंड ऑफ इंडिया विंस, बट इससे हमें उनकी इकोनॉमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। बट अगला पॉइंट जो इकोनॉमी को और बेहतर डिस्क्राइब करता है वो है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जहां पर इंडियन पंजाब का जीडीपी पर कैपिटा $2,622 स्टेट किया गया है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब का जीडीपी पर कैपिटा $1,572 है। यानी कि जीडीपी पर कैपिटा अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज उस जगह का एक रहवासी कितना कमा रहा है। सो इवन दो पाकिस्तानी पंजाब की जीडीपी हाई है एज कंपेयर टू इंडियन पंजाब, बट डोंट फॉरगेट वहां का पॉपुलेशन भी हाई है, तो जीडीपी पर कैपिटा काफी कम हो जाता है। यानी कि ऑन एन एवरेज इंडियन पंजाब के लोग पाकिस्तानी पंजाब से ऑलमोस्ट 75 से 80% ज्यादा कमा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। सो यहाँ पर क्लियरली ये पॉइंट जाएगा इंडियन पंजाब को। सो इस पॉइंट में भी कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, दोनों स्टेट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्हें एक दूसरे से बेहतर बनाते हैं। बट लेट्स मूव ऑन टू द अदर पॉइंट। मे बी इस पॉइंट में इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे को ओवरटेक कर ले, क्योंकि तीसरी चीज जो किसी भी स्टेट के लिए सबसे जरूरी होती है वो है उस स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड दैट्स एग्जैक्टली राउंड नंबर 3। अब देखो सिंपल सी बात है, आज आप जहां पर रहते हो अगर वहां की गवर्नमेंट हर दूसरे दिन बदलती रहती है तो वो देश के लिए क्या खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगी। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड डेटा, पाकिस्तानी पंजाब अब तक 3 times अंडर द गवर्नर रूल प्लस 2 times अंडर मार्शल लॉ आ चुकी है, व्हिच बेसिकली मींस दैट इट्स एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। बट इंडियन पंजाब ऑन द अदर हैंड अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में ही है, जो अब तक की वहां की लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी रही है। सो नाउ ऑब्वियसली दैट इक्वल्स टू अ स्टेबल गवर्नमेंट। पर स्टेबल और अनस्टेबल गवर्नमेंट का रीजन, वेल पाकिस्तान की अनस्टेबल गवर्नमेंट का रीजन है टेररिस्ट मूवमेंट्स, बिकॉज वहां दर्जनों टेररिस्ट ग्रुप्स है, जैसे अल कायदा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल एटसेट्रा, ये सारे ग्रुप्स। एंड वहीं इंडिया में सिर्फ एक खालिस्तान मूवमेंट हुआ था, जिसे गवर्नमेंट ने भी फौरन कंट्रोल कर लिया। और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रीजन और स्टेबिलिटी दोनों ही देखकर आप खुद समझ गए होंगे, ये पॉइंट क्लियरली इंडियन पंजाब को जाना चाहिए। सो हियर वी हैव इंडियन पंजाब टेकिंग अ लीड। अब तक 3 राउंड्स हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड था लाइफस्टाइल, जिसमें हमें कोई विजेता नहीं मिला। सेकंड था इकोनॉमी, जिसमें भी कोई क्लियर विजेता नहीं मिला। और थर्ड राउंड था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, जिसमें इंडियन पंजाब जीता। नाउ फोर्थ राउंड इज फ्रीडम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक जगह पे रहने के लिए, है ना। फ्रीडम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो चुका था और तब पाकिस्तान में 20 लाख सिख रहा करते थे, जिनका काउंट आज सिर्फ और सिर्फ 50,000 बाकी किधर का। इसीलिए 2020 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के अकॉर्डिंग अपने ही देश में रिलीजियन वायलेशन की वजह से कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया। एंड नॉट ओनली दिस, इन द सेम ईयर एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने खुद पाकिस्तान से अपने देश में बसे माइनॉरिटी रिलीजन के रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोटेक्ट कराने की बात की, बिकॉज इस्लामाबाद में बन रहे हिंदू टेंपल के अगेंस्ट जैसे ही पब्लिक ने ऑपोजिशन दिखाया, गवर्नमेंट ने खुद ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। पर एक तरफ पाकिस्तान को उनकी ही माइनॉरिटी पॉपुलेशन के राइट्स एंड बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने की याद दिलाई जा रही है,
दूसरे तरफ है इंडियन पंजाब, जिसने अपने 20 मिलियन सिख पॉपुलेशन के लिए 5 मेजर रिलीजियस गुरुद्वारास के साथ 100 हिस्टोरिकल और कल्चरल गुरुद्वारास को भी प्रोटेक्ट किया है। सेकंड फ्रीडम होता है फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। इंडिया के पंजाब में 2.8 करोड़ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में करीबन 20 करोड़। बट मजे की बात तो यह है कि इसके बावजूद पंजाबी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उनकी नहीं। पर यह सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है, इनके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पंजाबी को ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ भारत में दिया है। पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू है और पंजाबी को काइंड ऑफ लेस इंटेलेक्चुअल माना जाता है, विच इज अ प्रीटी कॉमन सेंटिमेंट ओवर देयर। सो दिस शोज द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज देयर। इनफैक्ट इससे बेटर तो फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज का एग्जाम्पल कनाडा ने सेट किया है, जहां से 1.4% पॉपुलेशन पंजाबी है, पर फिर भी उनके पार्लियामेंट ने हमारी ही तरह पंजाबी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन पंजाब का हो रहा है और जिस स्टेट ने पंजाबी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन नहीं दिया है। सो ये पॉइंट क्लियरली इंडियन पंजाब के खाते में जाना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज बट रिलीजियस फ्रीडम के मामले में भी इंडियन पंजाब जीतता है, व्हिच क्लियरली मींस दैट इंडियन पंजाब इज द अल्टीमेट विनर टुडे। अब फ्रेंड्स, दोनों ही पंजाब अपने स्टेट्स के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और दोनों की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हो रही है। सो वी नेवर नो आगे भविष्य में कौन सा पंजाब किसको ओवरटेक कर ले। आपकी क्या राय है इसमें? लैंड पॉपुलेशन और रिसोर्सेज वाइज पाकिस्तानी पंजाब हमसे बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन पाकिस्तान में इनका सही इस्तेमाल ना होने की वजह से बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान इनका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। और शायद इसी कंपैरिजन के बलबूते पर पंजाब के एक्स सीएम प्रकाश बादल जी ने कहा था, अगर इंडो पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होते तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे पंजाब को होता, जिसे ट्रेड बूस्ट के साथ कई सारे फील्ड्स में बूस्ट देखने को मिलता। एनीवे, उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आपको नया सीखने मिला। लाइक तो दोस्तों, आज हमने देखा इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब का कंपैरिजन। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक जरूर दें। बाय बाय।